हेलो बच्चों, चलिए मैं लेकर आई हूँ फिर से राजनीतिक विज्ञान। और जैसे कि मैंने एक वीडियो पोस्ट कर चुका है पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन थे। उसका आंसर दे दिया है मैंने। उसके आगे का कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? आंसर है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय उन कार्यों को करने से है जो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंधित हो, जैसे रहन सहन, खान पान, पारिवारिक जीवन, विवाह संबंध आदि। 32वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के सुरक्षा के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, स्वतंत्रता की सुरक्षा के 2 प्रमुख उपाय हैं। पहला है मौलिक अधिकारों की अवधारणा, दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना। 33वां नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करती है? आंसर है, न्यायपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है क्योंकि यह सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध न्याय प्रदान करती है। यह मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि। 34वां नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? आंसर है, नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य है नागरिकों के आर्थिक जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और संरक्षण। इसका अर्थ है कि नागरिकों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर प्राप्त हो और उन्हें आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक शोषण से सुरक्षित रखा जाए। 35वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के 3 आधार क्या थे? आंसर है, फ्रांसीसी क्रांति के 3 आधार थे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। 36वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? आंसर है, फ्रांस की क्रांति का नारा था, मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और अपने अधिकारों के संबंध में भी समान और स्वतंत्र हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन है, समानता का अर्थ क्या है? आंसर है, समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। 38वां नंबर क्वेश्चन है, समानता की आवश्यक शर्तें क्या है? आंसर है, समानता की आवश्यक शर्त है खास विशेषाधिकारों का अनुपस्थिति और सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था। 39वां नंबर क्वेश्चन है, समानता के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, समानता के 7 प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक समान, दूसरा नागरिक समानता, तीसरा राजनीतिक समानता, चौथा आर्थिक समानता, पांचवा कानूनी समानता, छठवां सामाजिक समानता, सातवां नैतिक समानता। 40वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक समानता से आप क्या समझते हैं? आंसर है, प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है, अतः सभी समान हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है। 41वां नंबर क्वेश्चन है, नागरिक समानता का अर्थ क्या है? आंसर है, नागरिक समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। 42वां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता के बारे में लिखिए। आंसर है, सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना राजनीतिक स्वतंत्रता है। इस प्रकार राज्य की नज़र में सभी को समान माना जाना चाहिए। 43वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समानता का परिचय दीजिए। आंसर है, आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि समस्त नागरिकों की प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति की जाए। तत्पश्चात यदि कुछ राष्ट्रीय बचत हो तो उसका वितरण सामाजिक हित में हो। समाजवाद और साम्यवाद इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन है,
कानूनी समानता से क्या तात्पर्य है? आंसर है कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जा और अधिकार प्राप्त हो, भेदभाव के बिना। इसका अर्थ है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या स्थिति से हो। 45वां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के बारे में लिखिए। आंसर है सामाजिक समानता से तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान दर्जा, अधिकार और अवसर प्राप्त हो, भेदभाव के बिना। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य सामाजिक आधारों पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े और सभी को समान रूप से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुविधाओं का लाभ मिले। 46वां नंबर क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ क्या है? आंसर है न्याय का अर्थ है वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को उनके अधिकारों के अनुसार समानता, निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले। 47वां नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो ने न्याय की परिभाषा किस रूप में दी है? आंसर है प्लेटो के शब्दों में व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों के उचित पालन और दूसरों के काम में दखल न देना ही न्याय है। 48वां नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा है? आंसर है अरस्तु ने न्याय के बारे में कहा है कि न्याय एक ऐसी सद्गुण है जो समाज में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है और समानता को बनाए रखती है। 49वां नंबर क्वेश्चन है, न्याय के संबंध में रोमनों का विचार क्या था? आंसर है रोमनों के अनुसार न्याय का अर्थ है जिसको मिलना चाहिए उसे मिले। उनका मानना था कि न्याय के लिए कानून का पालन होना और समानता का होना आवश्यक है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, न्याय कितने प्रकार का होता है? नाम बताइए। आंसर है न्याय के 5 प्रमुख प्रकार हैं। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय, चौथा कानूनी औपचारिक न्याय, पांचवा प्राकृतिक न्याय। 51 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आंसर है सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो, भेदभाव के बिना। इसका उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त असमानता, गरीबी और अन्याय को दूर किया जाए और सभी व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर मिले। 52 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आंसर है राजनीतिक न्याय के लिए आवश्यक है कि राज्य में एक संविधान हो जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और राज्य की शक्तियों को सीमित करे। इसके अलावा राज्य में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और राज्य के कार्यों को न्यायपूर्ण बनाए। 53 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आंसर है आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक है कि सरकार आर्थिक नीतियों को इस तरह से बनाए जिससे सभी वर्गों के लोगों को लाभ हो और आर्थिक असमानता कम हो। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जाए और सभी व्यक्तियों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आंसर है प्राकृतिक न्याय से मेरा तात्पर्य है कि प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तियों को उनके अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो। यह न्याय का एक ऐसा स्वरूप है जो मानव निर्मित कानूनों से ऊपर है और जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है। 55 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण से क्या तात्पर्य है? आंसर है शक्ति के पृथक्करण से तात्पर्य है कि सरकार की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। इसका उद्देश्य है कि कोई भी एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित न कर सके और सरकार में संतुलन बना रहे। यह प्रणाली सरकार की शक्तियों को सीमित करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के 3 भाग कौन कौन हैं? आंसर है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका।
57 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक कौन थे? इस सिद्धांत का उल्लेख किस पुस्तक में है? आंसर है, फ्रांस के महान राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक माना जाता है और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कानून की आत्मा में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में एक तर्क दीजिए। आंसर है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में एक तर्क है। यह सिद्धांत सरकार में संतुलन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि कोई भी एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपक्ष में एक तर्क दीजिए। आंसर है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपक्ष में एक तर्क है। यह सिद्धांत सरकार को गतिहीन और निर्णय लेने में असमर्थ बना सकता है, क्योंकि विभिन्न शक्तियों के बीच मतभेद और टकराव हो सकते हैं। इससे निर्णय लेने में देरी और सरकार की अक्षमता हो सकती है। तो बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं जो 2 मार्क्स के थे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।